हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा सेशन जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में है। इसके पहले वाले सेशन में हमने वॉइस पढ़ा था, जिसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस डिस्कस किया था। कुछ रूल और रेगुलेशंस थे और टेंस का भी हमने क्विक रिव्यू किया था। आज का जो सेशन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बहुत डाउट होता है स्टूडेंट्स को, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस जैसे कि इसका जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है ना, जैसे आपको कोई सजेशन दे रहा हो, ऑर्डर दे रहा हो, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हो, ये सब इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं। अगर इम्परेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन देखें तो ये होती है, इफ़ समवन गिव्स यू सजेशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट इज़ कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे पैसिव वॉइस में उसे चेंज करते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर नोट किया है कि कैसे एक्टिव वॉइस दिया है तो उसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिया लेट है प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही स्ट्रक्चर में आपको इसे कन्वर्ट करना है। ओके, मैंने पहला एग्जांपल क्या लिया है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आप पहले लेट का यूज़ करोगे, फिर इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चों? अ ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, एक ग्लास पानी। फिर क्या यूज़ करोगे? आप बी लगाओगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है बच्चों? ब्रिंग है, तो ब्रिंग का क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म ब्रॉट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो इसमें कहीं ऑब्जेक्ट है बच्चों? नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं किया गया है। तो चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में। तो बच्चों, पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट, ओके। फिर सब्जेक्ट क्या है? अ ग्लास ऑफ वाटर है, अ ग्लास ऑफ वाटर। फिर क्या ऐड करेंगे बच्चों? बी लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? ब्रिंग है, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्रॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रॉट। और इसमें कहीं ऑब्जेक्ट है? नहीं है, तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस। और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा अगला सेंटेंस क्या है बच्चों? प्लीज़ सिट डाउन। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे? जो प्लीज़ है ना, उसे यू आर रिक्वेस्टेड टू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया है प्लीज़ सिट डाउन, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप बैठ जाओ, ठीक है। अगर बच्चों कोई ऐसा सेंटेंस आए जिसमें प्लीज़ का यूज़ हो, या फिर ऐसा लगे आपको कि नहीं इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है या एडवाइस दिया जा रहा है, तो वहाँ पे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर टू की वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो ऐसे सेंटेंस में बच्चों कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या लिखना है? यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ये क्या था आपका? एक्टिव वॉइस विच इज नाउ कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। ओके, क्रिस्टल क्लियर करने के लिए और एग्जांपल लेते हैं। हमारा अगला सेंटेंस क्या है बच्चों? टाइप दिस लेटर। ये एक्टिव वॉइस में है, हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए, कुछ सेंटेंस होते हैं ना जो उसका टू फॉर्मेशन होता है, वो दो तरीक़ों से चेंज होता है। तो आप जो एग्जांपल नंबर 3 देख रहे हो, जैसे लिखा है कि टाइप दिस लेटर, इसे आप दो तरीके से चेंज कर सकते हो। या तो हो सकता हो ऑर्डर दे रहा हो
क्योंकि प्लीज़ का तो यूज़ हुआ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है रिक्वेस्ट होगा नहीं। तो हो सकता है कोई ऑर्डर दे रहा हो, तो आप इसे यू आर ऑर्डर टू में भी चेंज कर सकते हो, या फिर आप इसे लेट का भी यूज़ करके चेंज कर सकते हो। नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी कन्वर्ट। तो चलिए पहले हम लोग अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेट का यूज़ करके इसे चेंज करते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं लेट। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चों, दिस लेटर है, लेट दिस लेटर। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देन वी हैव ऐड बी, ओके बी। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब क्या है बच्चों, हाँ टाइप है, तो टाइप का थर्ड फॉर्म क्या होगा, टाइप्ड हो जाएगा, TYPED, ओके। अच्छा आप बताइए कि इसमें कहीं ऑब्जेक्ट है, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या फुल स्टॉप, ये क्या हो गया आपका पैसिव वॉइस। इसे आप एक तरीके से और चेंज कर सकते हो। देखिए अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसे सेंटेंसेस आते हैं इस तरीके के, और अगर वो दो तरीके से चेंज हो रहे हैं, टू फॉर्मेशन है उसका, तो आप दोनों तरीके से चेंज कर सकते हो। या तो ये लिख सकते हो, या भी मैं जो बताने जा रही हूँ उसे लिख सकते हो, या फिर आप दोनों कर सकते हो, दोनों ही सही होते हैं। ओके स्टूडेंट, यू आर ऑर्डर टू टाइप दिस लेटर, ये भी क्या हो गया हमारा पैसिव वॉइस हो गया, ओके। देखिए इसमें कुछ जो ये रिक्वेस्टेड टू होता है, जो ऑर्डर टू, जिसमें जो सेंटेंस में, जिन सेंटेंसेस में ना बेसिकली एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट होता है या ऑर्डर होता है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस यू आर ऑर्डर टू लगाओ, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाओ, ठीक है। ऐसे करके जो भी सेंटेंस दिया हो नोट कर दो, थर्ड फॉर्म लगा के उसे बाकी लिख दो। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिया, कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं जो हमने वॉइस पढ़ा था। जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। तो जिससे पहला वाला आप देख सकते हो ना, लिखा है हेल्प हिम। कुछ सेंटेंस होता है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है, समझ नहीं आता है कि इसमें रिक्वेस्टेड टू लगेगा या ऑर्डर टू लगेगा। ऐसे सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, लेट का यूज़ करना है। जो स्ट्रक्चर मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग लेट का, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड अकॉर्डिंग टू सेंटेंस add the object. So now let's see how can we convert in passive voice. तो आप देख सकते हो हेल्प हिम लिखा है, लेट हिम, फिर बी, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। बच्चों इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, देन हम लोग क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप, ओके। अब इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। सेंटेंस दूसरा, प्लीज़ पुट द बुक ऑन द टेबल। अब प्लीज़ लिखा है, कुछ नहीं सोचना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर आगे सेंटेंस क्या दिया है, प्लीज़ पुट द बुक ऑन द टेबल। प्लीज़ को चेंज किया यू आर रिक्वेस्टेड टू में, द बुक ऑन द टेबल, पुट द बुक ऑन द टेबल एज इट इज़ लिख देंगे, पुट द बुक ऑन द टेबल, डोंट फॉरगेट अबाउट फुल स्टॉप लगा देंगे। अच्छा बच्चों, मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, डू दिस वर्क एट वंस। आप बता सकते हो कौन सा सेंटेंस है? एब्सोल्युटली ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और इसे कैसे चेंज करेंगे? लेट के यूज़ करके, जो स्ट्रक्चर बताया मैंने उसके अकॉर्डिंग इसे चेंज करेंगे। देखिए जहाँ कन्फ्यूजन है, प्लीज़ में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, यू आर रिक्वेस्टेड हो जाएगा।
और अगर किसी सेंटेंस में आपको कन्फ्यूजन है ना बच्चों, कुछ नहीं सोचना, स्ट्रक्चर जैसा बताया है वैसे ही लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर देना। बिल्कुल अच्छी तरीके से 2 नंबर या 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए चेंज करते हैं। क्या पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लेट देन सब्जेक्ट क्या है बच्चों, दिस वर्क है, लेट दिस वर्क, ठीक। फिर क्या यूज़ करेंगे, बी, फिर डू का डन, फिर ऑब्जेक्ट एट वंस, देन फुल स्टॉप लगाना नहीं बोलना है बच्चों, ठीक है।